ब्रेक के बाद वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। शुरुआत आगरा से करेंगे, जहां विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस पर उम्मीद विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। साथ ही बात बुलंदशहर की होगी, जहां सावन महीने की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरा से खबर है, जब विश्व हेड एंड नेक कैंसर दिवस पर पार्क KPIMS हॉस्पिटल में उम्मीद विषय पर जागरूकता सत्र आयोजित किया गया। हेड एंड नेक कैंसर सर्जन डॉक्टर अंकित विश्ववानी ने सिर और गर्दन के कैंसर के शुरुआती लक्षण, बचाव और समय पर इलाज के महत्व पर जानकारी देते हुए तंबाकू और धूम्रपान से दूर रहने और नियमित जांच कराने की सलाह दी है। अस्पताल के CEO दिव्य प्रशांत बजाज ने बताया कि अस्पताल में हेड एंड नेक कैंसर के कई जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं और आयुष्मान भारत योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों की निःशुल्क कैंसर सर्जरी भी की जा रही है। मैं हेड एंड नेक ऑन्को सर्जन हूँ, मैं हेड नेक ऑन्कोलॉजी करता हूँ। तो आज हमने वर्ल्ड हेड एंड नेक कैंसर डे के उपलक्ष्य में, जो 27 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, हमने एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम कराया है, जिसे कहते हैं हेड एंड नेक कैंसर सर्वाइवर वीक। डिफरेंटली मरीजों की हमने सर्जरी करी है पिछले 4 महीनों में, जो भी हमने 25-30 पेशेंट ऑपरेट किए हैं, उनको हमने स्पेशली फ़ोन करके बुलाया कि आप आइए। पर्पस भीड़ बढ़ाना या एडवर्टाइजमेंट करना नहीं था, पर्पस ये था कि ये जब मरीज़ एक दूसरे से मिलते हैं और जब एक दूसरे की कंडीशन जो सेम फेस से वो लोग गुजरे हैं, जो सेम पेन से या जो भी वॉट एवर दे हैव पास थ्रू, जो वो आपस में डिस्कस करते हैं, तो उनको हिम्मत मिलती है, मोटिवेशन मिलती है। उनके जो इश्यूज़ हैं वही दूसरे मरीज़ को इश्यूज़ होंगे, तो वो अपने इश्यूज़ डिस्कस करते हैं और एक सर्वाइवर ग्रुप बनता है, एक सर्वाइवल मीट बनता है, जिसमें एक दूसरे को प्रोत्साहन मिलता है, सपोर्ट मिलता है। तो ये इस मीटिंग का उपलक्ष्य था और इसमें हमको काफ़ी सक्सेस मिली। पेशेंट्स आए, पेशेंट्स ने एक दूसरे से डिस्कस किया सब कुछ अपने, तो उनसे वो लोग को कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, कैंसर की जंग में वो अकेले नहीं है, उनके साथी भी हैं। कैंसर से बचाव के लिए क्या करना है? सर, कैंसर से बचाव के लिए मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में यही बताया कि जो मुंह का कैंसर है वो उसका मोस्ट कॉमन कॉज हम सबको पता है गुटखा तंबाकू है। तो हमको गुटखा तंबाकू नहीं खाना है, उससे बचना है और कुछ भी दिक्कत है उसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कराना है। अपना अगर ले भी रहे हैं तो जल्दी से जल्दी छोड़ें और फ्रीक्वेंट स्क्रीनिंग कराते रहें। अपने पास में जो डेंटल सर्जन है, यूटी सर्जन है या फिर जो अदर सर्जन हैं उनको दिखाएँ, उनकी बात मानें। मेनली नशा 27 जुलाई है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हेड एंड नेक कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है और इसीलिए हम लोगों ने आज ये सोचा कि हमारा जब से पार्क हॉस्पिटल आगरा में आया है, हम लोगों ने जितने भी कैंसर सर्जरी यहाँ पे करी हैं, उनके हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं, हम लोगों ने आज उनको बुलाया ताकि हम उनको एक तो बधाई दे सकें, साथ साथ आगरा और आगरा के आसपास के जितने क्षेत्र हैं, वहाँ पे जितने भी कैंसर के पेशेंट्स हैं, उन लोगों को बताया जा सके कि इसका इलाज जो है आप आगरा में करवा सकते हैं और किसी और बड़े शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी जितनी भी फैसिलिटी है, जो डॉक्टर्स चाहिए, सुपर स्पेशलिस्ट चाहिए, उनके लिए ऑपरेशन थिएटर में टीम चाहिए, ICU में टीम चाहिए, ICU में प्रोफेशनल स्टाफ चाहिए, वार्ड्स के अंदर अपना प्रोफेशनल स्टाफ चाहिए, उनकी देखरेख करने के लिए, वो सब कुछ अब आगरा में मौजूद है हमारे अस्पताल में। तो इसी तरीके से और उनका जो कैंसर से जो संघर्ष रहा है, वो किस तरीके से उभर के आए हैं, वही बातें उन लोगों ने बाकी लोगों को भी बताई है और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि आप बाकी लोगों को बताइए कि इसका इलाज संभव है, उसका इलाज जल्द से जल्द करा लेना चाहिए। तो डॉक्टर अंकित विश्वानी है, जो कि हेड एंड नेक अपना कैंसर सर्जन है, जो कि अपना ओनली हेड एंड नेक कैंसर सर्जन इन आगरा है। साथ में डॉक्टर अश्विन मोहन दास हैं, जो कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, कि जिनको सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है और कीमोथेरेपी की तरीके से उनका इलाज किया जा सकता है, तो वो इलाज वो करते हैं। टारगेटेड थेरेपी होती है, कीमोथेरेपी होती है, कई तरीके के इलाज होते हैं जो कि बगैर सर्जरी करे भी हो सकते हैं। तीसरे जो जनरल अपना हमारे जो अपना कैंसर सर्जन है, जो हेड एंड नेक छोड़ के बाकी सारे करते और हेड भी करते हैं, डॉक्टर हेमंत गोयल हैं। तो ये हमारे पास टीम अपना जो कैंसर सर्जन अपना ऑन्कोलॉजिस्ट की हमारे पास टीम है, जिसमें 2 सर्जन है और 1 मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। बदायूं से खबर है, जहां पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राज्य के मेडिकल कॉलेज में प्रेस वार्ता आयोजित कर जागरूकता कार्यक्रमों की जानकारी दी गई। नोडल अधिकारी डॉक्टर नितेश पति तिवारी ने बताया कि 28 जुलाई को OPD में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की निःशुल्क जांच की जाएगी। संक्रमित मरीजों का वायरल हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर में पंजीकरण कर आवश्यक जांच और उपचार भी मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
इस अवसर पर वैज्ञानिक संगोष्ठी, नुक्कड़ नाटक और पोस्टर प्रतियोगिता के माध्यम से भी लोगों को जागरूक किया जाएगा। प्रधानाचार्य प्रोफेसर शिव कुमार ने आमजन से समय पर जांच कराने और उपलब्ध निःशुल्क सुविधाओं का लाभ उठाने की अपील की है। इस प्रेस वार्ता में नोडल अधिकारी मेडिसिन विभाग डॉक्टर अमित कुमार एवं सीनियर रेजिडेंट मेडिसिन विभाग डॉक्टर अब्दुल रहमान आदि भी उपस्थित रहे। मैं डॉक्टर निकेशपति तिवारी, नोडल अधिकारी वायरल हेपेटाइटिस ट्रीटमेंट सेंटर राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं से आपको यह अवगत कराना चाहता हूँ और मीडिया के माध्यम से जनमानस तक यह बात पहुँचाना चाहता हूँ कि कल विश्व वायरल हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं में एक निःशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें यहाँ आने वाले मरीजों का निःशुल्क वायरल हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग की जाएगी और जो मरीज धनात्मक पाए जाएंगे वायरल हेपेटाइटिस के लिए उनका ट्रीटमेंट सेंटर पर रजिस्ट्रेशन एवं उपचार की व्यवस्था की गई है। अतः हम जनमानस से यह आग्रह करते हैं कि कृपया ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ उपस्थित होकर के इस बृहद प्रोग्राम में अपनी भागीदारी करें और वायरल हेपेटाइटिस के उन्मूलन की दिशा में हमारा सहयोग करें। हमारे साथ में राजकीय मेडिकल कॉलेज बदायूं के मेडिसिन विभाग से डॉक्टर रहमान हैं, जो कि आपको वायरल हेपेटाइटिस बोतल हटा देना, बोतल जो बोतल जो कि आपको वायरल हेपेटाइटिस के बारे में थोड़ी जानकारी उपलब्ध कराएंगे। तो कृपया डॉक्टर रहमान जागरूकता अभियान की दिशा में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया जा रहा है, जो बहुत ही एक सहज माध्यम होता है, एक सामान्य भाषा में जनमानस तक इसके बारे में चेतना जागृत करने में और इसके बारे में लोगों को जो है अवेयर कराने के लिए तो एक नुक्कड़ नाटक और साथ ही एकेडमिक एक्टिविटी में जो है पोस्टर कंपटीशन का भी आयोजन किया जा रहा है, जो कि हमारे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल परिसर में किया जाएगा। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल रहमान है। मैं यहाँ राजकीय मेडिकल कॉलेज में सीनियर रेजिडेंट की तरह काम कर रहा हूँ। यहाँ पे कल हेपेटाइटिस दिवस है, उसके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो सबने ऑलरेडी बता दी है, लेकिन कुछ बातें हैं जो हमें हेपेटाइटिस के बारे में आम लोगों को बताना। वायरल हेपेटाइटिस एक विभिन्न तरीके के होते हैं, लेकिन दो तरीके हैं इसमें, हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। मुख्य तरीके से हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की व्यवस्था करा रहे हैं। हेपेटाइटिस बी और सी दोनों का ही प्रीवलेंस देखिए आपको 3% के आसपास है, लेकिन जो बदायूं में इनिशियल डाटा जो लैब रिपोर्ट से हमें पता है कि जो हेपेटाइटिस सी है वो 3% के आसपास है। तो इसी गंभीर बीमारी की जो आगे विभिन्न डिफ़िकल्टीज़ है या इनकी जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं फॉर द फर्दर लाइफ के लिए, जो मतलब आने वाले जीवन के हिसाब से जो पेशेंट को परेशानियां हैं उसके हिसाब से बचाव के लिए जो इलाज है हेपेटाइटिस सी स्पेशली इसके बारे में बताया जाता है कि जो इसका ट्रीटमेंट जो क्योर 100% है। तो कुछ जांचें हैं जो हमारे यहाँ पे सेंटर में उपलब्ध हैं और उसके आधार में इलाज की जो व्यवस्था है वो करी गई है। हेपेटाइटिस सी के साथ साथ हेपेटाइटिस बी के भी वायरल लोड है और भी विभिन्न जाँचें हैं जो हमारे यहाँ पे अभी सेंटर पे उपलब्ध कराई गई हैं। तो यही एक हमारा मैसेज टू कम्युनिटी है कि आप लोग आइए और डॉक्टर साहब इसके लक्षण बताइए ना, आदमी को, आम आदमी को नहीं मालूम जो मुझे हेपेटाइटिस बेसिकली हेपेटाइटिस एक्चुअली कोई ऐसे खास लक्षण नहीं है जिसकी वजह से पेशेंट को पता लगे। बेसिक जो सिम्टम्स होते हैं, पेशेंट को कमजोरी महसूस कराना। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव की रिपोर्ट। बुलंदशहर से खबर है, जहां सावन माह की कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। एसएसपी ने 59 पुलिस बाइक रैलियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो 59 सेक्टरों में कांवड़ मार्गों की निगरानी करेंगी। जनपद को 5 सुपर जोन, 19 जोन और 59 सेक्टरों में बांटा गया है। कांवड़ मार्गों पर 5000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों से निगरानी होगी, जबकि 8 प्रमुख गंगा घाटों पर बैरिकेटिंग, गोताखोर, नाव, बिजली और अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। 2500 से अधिक पुलिसकर्मी और पीएसी तैनात रहेंगे। कांवड़ियों की सुविधा के लिए 200 से ज्यादा खास शिविर लगाए जाएंगे और हर थाने में कांवड़ रजिस्टर के माध्यम से प्रत्येक जत्थे का विवरण दर्ज किया जाएगा। देखिए, जैसा कि आप विज्ञ हैं कि 30 जुलाई से हमारा पवित्र श्रावण मास स्टार्ट हो रहा है। उसको दृष्टिगत रखते हुए विगत 1 माह से लगभग तैयारियां चल रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए
उसके एक उपक्रम के रूप में मोटरसाइकिल दस्ता को आज पुलिस लाइन से रवाना किया गया, जो जनपद के विभिन्न 59 सेक्टर्स में जा कर के ये अपने अपने लोकेशंस पे लगातार मौजूद रहेंगे और वहाँ से गुजरने वाले कांवड़ियों का मार्गदर्शन भी करेंगे, सहयोग भी करेंगे और वहाँ पे अगर किसी आकस्मिकता होती है तो वहाँ पुलिस संबंधी जो भी आवश्यकता कार्रवाई है उसको भी करेंगे। इसके लिए इनके लगातार ब्रीफिंग भी चल रही है पॉइंट टू पॉइंट। और इसी क्रम में हम लोगों ने लगातार पिछले 1 महीने से अगर देखें तो जो रोड साइड हमारा जो महत्वपूर्ण कांवड़ मार्ग है उस पे कांवड़ समितियों का गठन हुआ, जो काफ़ी हद तक परंपरागत है। उसमें हमने उनको रिव्यू भी किया, उनके साथ बैठकें की गई, उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जनसहभागिता भी दिखाई और बड़े उत्साह के साथ उन लोगों ने जो भी हमारे शिव भक्त वहाँ से गुजरेंगे उनकी सेवा का संकल्प भी लिया। उसके साथ ही जितने हमारे शिविर हैं जो परंपरागत ही हैं, करीब 200 की संख्या में हैं। गत वर्ष 213 थे, उस अभी भी कुछ लोग अभी अप्लाई करेंगे, तो उनकी अनुमति ली जा रही है संबंधित मजिस्ट्रेट से और वहाँ पे आवश्यक व्यवस्थाओं के साथ, जिसमें बिजली की, फायर फाइटिंग की, खाद्य व्यवस्थाओं की ध्यान में रखते हुए सारी सुविधाओं के साथ शिविरों का आयोजन भी होगा, उसमें उनको अनुमति दी जा रही है। उनके साथ भी बैठक की गई, धर्मगुरुओं के साथ भी संवाद किया गया लगातार। हम अगर देखें तो पूरे जनपद को हम लोगों ने डाइवर्जन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ट्रैफिक के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग टोटल हम लोगों ने 5 सुपर जोन में और 19 जोन में और 59 सेक्टर्स में डिवाइड किया है, जिनके प्रभारी एडिशनल एसपी, सीओ रैंक के ऑफिसर्स और इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के ऑफिसर्स रहेंगे। हमारे जो सब सेक्टर्स होगा और सेक्टर्स होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। इसमें सभी विभागों के अधिकारी रहेंगे, उसमें बिजली विभाग के भी, लोक निर्माण के भी, सिंचाई के भी, ताकि अगर कोई आवश्यकता मौके पे पड़ती है तो संबंधित विभाग द्वारा वो तत्काल उसको ठीक करा दिया जाए। मेडिकल टीमें भी इनके साथ रहेंगी। एम्बुलेंस की हमारी 29 एम्बुलेंस इन रोड पे रहेंगी, जो किसी भी आकस्मिकता पर तत्काल जो है उनको हम मेडिकल एड दे सकेंगे। क्योंकि बुलंदशहर में घाट काफ़ी संख्या में, कम से कम 8 घाट तो हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जो बहुत अच्छी संख्या में रन करते हैं। उन पे लगातार बैरिकेटिंग्स, अभी हम और डीएम साहब भी गए थे, लगातार भ्रमण कर रहे हैं हम लोग। और पानी क्योंकि थोड़ा घट बढ़ रहा है तो उसको ध्यान में रखते हुए जल के अंदर की बैरिकेटिंग, ऊपर की बैरिकेटिंग, प्रकाश की व्यवस्थाएं, गोताखोर की व्यवस्थाएं, उनसे संबंधित नाविक की व्यवस्थाएं, ये लगातार की जा रही हैं। अभी भी हम लोगों ने कुछ रेनकोट भी मंगाए हैं, टार्च और ड्रैगन लाइट भी मंगाई गई है, वो भी थानों पर और संबंधित जगहों पर वितरित कर दिया गया है। हमें अतिरिक्त फोर्स भी मिली है पीएससी की, और फ्लड की भी हमें कंपनियां मिली हैं जिनको हम घाटों पर डिप्लॉय करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा जो मस्तराम घाट है, बवस्टरगंज घाट है, जो हमारा अवंतिकाबाई माई का घाट है, इसके अलावा गांधी घाट और राम घाट, राज घाट, कर्णवास का घाट, इन पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ होती है, तो इन घाटों पर ज़्यादा व्यवस्था की जा रही है। क्योंकि ट्रैफिक डाइवर्जन्स में आसपास के जनपदों से कोऑर्डिनेशन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो लगातार संभल से, अलीगढ़ से इसमें संवाद भी किया गया। और इस बार ट्रैफिक डाइवर्जन्स में गंगा एक्सप्रेसवे को यूज़ करते हुए इसका एक चेंज भी किया गया, जो आपके माध्यम से हम लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे कि अब जो दिल्ली और गाज़ियाबाद, नोएडा की तरफ से वाहन आते थे और नरौरा होकर जाते थे संभल की तरफ, ये वाहन सीधे जाएंगे अब हापुड़ के पास, और वहाँ पे खडोलिया कट से बाएं टर्न करके जो मेरठ का रैंप है उससे जाकर के 32.5 से यू टर्न लेकर के सीधे अब ये आगे अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, बदायूं होते हुए लखनऊ को जा सकेंगे। तो इससे इसका लोड कम होगा, क्योंकि गत वर्षों में अनुभव होता था कि यहाँ पे काफ़ी ट्रक खड़े करने पड़ते थे। नरौरा का जो हमारा टर्न पॉइंट है काफ़ी सकरा भी है, तो ये हमारा गंगा एक्सप्रेसवे बनने से एक डाइवर्जन का एक नया मार्ग मिल गया है, जिससे कि आने जाने वाले हमारे जो यात्री थे जिनको थोड़ी असुविधा होती थी, लंबा घूमना पड़ता था, वो नहीं होगा और वो सीधे निकलेंगे। इसी तरह से जो संभल की तरफ से आने वाले लोग होंगे, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, रामपुर टुवर्ड्स लखनऊ की तरफ से भी, वो सभी लोग जो गंगा एक्सप्रेसवे से आएंगे वो भी खडोलिया कट से उतरेंगे नीचे और वो सीधे डासना होते हुए दिल्ली की तरफ चले जाएंगे। इसका एक व्यापक प्लान तैयार किया गया है, जो आज एडीजी जोन सर के यहाँ सभी कंसर्न जनपदों के अधिकारी भी जा रहे हैं और फाइनल करके आज उसको फाइनल हो जाएगा। तो इससे हमने जो गंगा एक्सप्रेस बनने से भी जनपद को कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि हमारे पास जो भारी वाहनों का डाइवर्जन का लोड आता था वो थोड़ा कम होगा। तो इस प्रकार हम लोग ट्रैफिक प्लान से लेकर के कांवड़ियों की जो हमारे पैदल आवागमन है उसको ध्यान में रखते हुए घाटों को लेकर के व्यापक प्रबंध किए जा रहे हैं। इसको लेकर के हम लोगों ने बीट लेवल पे हर थाना क्षेत्र से किस बीट से कांवड़ियों का कौन सा जत्था कहाँ जा रहा है और उनके साथ कौन सा डीजे बुक है, इसके भी रजिस्टर बनाए हैं। हर थाने पर एक कांवड़ रजिस्टर बना, जिसमें एंट्री है कि अगर हमारा जत्था कोई जा रहा है तो उसके साथ डीजे कहाँ का बुक हुआ है और वो लोग किन रास्तों से जाएंगे, क्योंकि अमूमन ये रास्ता मेरठ होते हुए हरिद्वार का अख्तियार करते हैं, कुछ गढ़ जाते हैं लोग काफ़ी, और कुछ लोग अमरोहा होकर बिजनौर होकर के भी जाते हैं हरिद्वार।
तो उनके रास्तों को डिफाइन करते हुए 3 कैटेगरी की लिस्ट भी बनाई गई है और हम सभी से अनुरोध भी किए हैं कि जाकर के रास्तों में या चाहे डीजे हैं चाहे हमारे कांवड़ संघ कोई भी ऐसी गतिविधियां न करें जो शासन प्रशासन के दिए गए निर्देशों के इतर हों और जिससे किसी प्रकार की समस्या पैदा हो। मुझे उम्मीद है सभी लोग उसका अनुपालन करेंगे और ये त्यौहार हम लोग बिल्कुल हर्षोल्लास से मनाएंगे। बुलंदशहर से सी न्यूज संवाददाता उमेश की रिपोर्ट। गोंडा से खबर है जो समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर पूर्व प्रत्याशी सूरज सिंह के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ताओं ने जन आक्रोश पद यात्रा निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन को 22 सूत्री ज्ञापन सौंपा। पद यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए खाद बिजली जल भराव और जर्जर ट्रांसफार्मर पुलिस उत्पीड़न सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्था और पेपर लीक जैसे मुद्दे उठाए। प्रदर्शन के दौरान चंदा चोर गद्दी छोड़ सहित नारे लगाए गए। सपा नेता सूरज सिंह ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान के लिए आंदोलन जारी रहेगा। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। इगलास से खबर है जहां पर तहसील मुख्यालय स्थित बार एसोसिएशन सभा कक्ष में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह आर्य, उपाध्यक्ष विनोद कुमार, सचिव नर्मदेश्वर कौशिक और उप सचिव गिर प्रसाद ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। समारोह चुनाव अधिकारी वीरेंद्र सिंह और एडर्स कमेटी के सवेंद्र कुमार दीक्षित, विवेक प्रकाश और सुरेंद्र सिंह की मौजूदगी में संपन्न हुआ। उल्लेखनीय है कि 17 जुलाई को हुए चुनाव में कुछ अधिवक्ताओं ने बहिष्कार किया था, जबकि पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार वर्मा सहित कुछ अधिवक्ता शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए। इस मौके पर दी सिविल एंड क्रिमिनल बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सत्यप्रकाश शर्मा, बनवारी लाल शर्मा और सचिव प्रमोद कुमार शर्मा के अलावा मदन मोहन शर्मा, भूप सिंह, विजय सिंह आदि मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। इगलास से खबर है जो नगर में राजा दक्ष प्रजापति की शोभा यात्रा लालपुर कॉलोनी से शुरू हुई, जिसमें कई झांकियों के साथ बैंडबाजी डीजे साउंड के साथ राजा दक्ष प्रजापति के श्रद्धालु उत्साहपूर्वक नाचते झूमते नजर आए। राजा दक्ष प्रजापति का जन्म महोत्सव प्रजापति समाज के लोगों में भारी उत्साहपूर्वक मनाया गया और शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा लालपुर कॉलोनी से शुरू होकर अलीगढ़ मथुरा मार्ग पर होते हुए मोहल्ला शंकरानंदपुरी चामड़ गेट होते हुए अस्पताल मार्ग से गोंडा मार्ग, अलीगढ़ मार्ग सहित विभिन्न मार्गों से होते हुए लालपुर कॉलोनी में समापन हुआ। इस मौके पर रमेश चंद्र प्रजापति, गोपाल प्रजापति, दाताराम सभासद आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। इगलास से सी न्यूज संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। बिरधा से खबर है जहां पर ललितपुर में बिरधा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिरधा में फायर ब्रिगेड टीम ने अग्नि सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण में आग लगने की स्थिति में बचाव, अग्निशमन यंत्र के सही उपयोग, गैस सिलेंडर और शॉर्ट सर्किट से लगी आग पर नियंत्रण और मरीजों को सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी दी गई। इस दौरान अस्पताल परिसर में डेमो भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम में अधीक्षक डॉक्टर छत्रपाल सिंह, डॉक्टर राजकुमार वर्मा, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र सिंह पवार की रिपोर्ट। रामपुर से खबर है जहां टांडा कोतवाली क्षेत्र में एक युवती को नशीला पदार्थ खिलाकर ले जाने और तकरीबन 3.5 लाख रुपए नकदी और सोने के जेवर लेकर फरार होने का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता नूर हसन ने पुलिस को दी तहरीर में ट्रक चालक नासिर समेत कई लोगों पर साजिश और धमकी देने का आरोप लगाया है। पीड़ित परिवार ने मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी और सुरक्षा की मांग की है। मामले को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर जल्द कार्रवाई की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि समय पर कार्रवाई नहीं होने पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपों की पुष्टि जांच के बाद हो सकेगी। सर, सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम डॉक्टर आजम है और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से जिला अध्यक्ष रामपुर से हूँ। सर, आज आपका कप्तान का यहाँ आना हुआ है, क्या मांगे हैं और आपको जो है मंत्रिमंडल आया है, किस तरह की मांगे हैं जो आपने ज्ञापन दिया? सर, यहाँ पर हम इसलिए आए हैं क्योंकि टांडा कोतवाली लगती है, वहाँ एक केस चल रहा एक बच्ची की किडनैपिंग का, उसमें चोरी भी हुई है। चोरी इतनी खतरनाक हुई कि चोर जो है वो गाड़ियों से आए और उन्होंने आके चोरी करी, जिसमें एक ड्राइवर मिला हुआ था। पीड़ित परिवार परेशान है, वो लेकर कोतवाली गया, एसपी साहब के पास आया, लेकिन सुनवाई नहीं होने के बाद वो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से मिला। जब हमसे मिला तो हमने कहा आपके काम करा जाएगा, आपके लिए मेहनत करी जाएगी,
हर पीड़ित को न्याय मिलना चाहिए। बस यही हमारी फरमाइश थी, वही लेकर आए। कप्तान साहब से मिले हैं, क्या आश्वासन दिया गया है? कप्तान साहब ने कहा कार्रवाई जल्द से जल्द करेंगे, सीओ साहब को ऑर्डर देंगे, नई टीम गठित करेंगे। सर, आज आपको रामपुर कचहरी परिसर में आना हुआ है। कप्तान साहब को, डीएम साहब को एक ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में क्या मुख्य मांगे? देखिए, सबसे पहले मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ। मैं फुरकान अहमद, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से राष्ट्रीय सचिव। आज हमारे रामपुर के जिला अध्यक्ष जी ने बुलवाया हम लोगों को, और हमारी मुरादाबाद की पूरी टीम और रामपुर जिले की पूरी टीम यहाँ पर डीएम साहब के यहाँ और कप्तान साहब के यहाँ मिली है। मिलने की वजह यह है कि अब से 12 से 13 दिन हो गए हैं, एक डकैती हुई है टांडा के अंदर, और बहुत बड़ी डकैती हुई है। उसमें सोने चांदी के जेवरात वगैरह, हीरे की अंगूठी वगैरह, और एक बच्ची का अपहरण भी किया गया है। और जो बदमाश आए हैं वो 3 गाड़ियों से आए हैं, वो सीसीटीवी कैमरे में देखे गए हैं। शासन प्रशासन द्वारा कोई भी सुनवाई नहीं हो रही। हमारे पीड़ित परिवार ने ये सोचा कि हो सकता है कोई ऐसा है कि बच्ची कोई आपस में या नाराजी में कहीं हो गई हो, मगर अब आकर के ये पता चला है कि बच्ची का अपहरण हुआ है। और भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति का परिवार काफी मतलब जो है परेशान है। अभी ऐसा 2 से 3 दिन के अंदर अंदर अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो वही कोतवाली होगी। भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति सड़कों पर बैठने का काम करेगी। मजबूरी हमारी बस यही है। जो कप्तान साहब से आज मिले हैं, आप किस तरह की मांग रखते हैं? कप्तान साहब को जो हमने पीछे ज्ञापन दिया था शिकायत को लेकर के, उसी को हमने रिपीट करा है, और हमने एसडीएम साहब महोदय को भी एक ज्ञापन सौंपा है कि इस केस में जल्द से जल्द सुनवाई हो। और जो मुकदमा लिखा गया है उसमें अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, ना ही बच्ची की, ना ही सामान की, और ना ही कोई हमें ठोस आश्वासन मिला है शासन प्रशासन की तरफ से। यदि ऐसा अगर नहीं होता है तो पूरी लोक शक्ति टांडे के अंदर धरना प्रदर्शन करेगी, मात्र 3 दिन के अंदर अंदर। 3 दिन में अगर समस्या का समाधान नहीं होता है तो बड़े लेवल पर धरना प्रदर्शन जारी है हमारा। धन्यवाद। सबसे पहले सर आपका नाम जान चाहेंगे? मेरा नाम मोहम्मद अली, जिला अध्यक्ष मुरादाबाद लोक शक्ति से। सर, आज आपका रामपुर आना हुआ है कि कप्तान साहब को, डीएम साहब को ज्ञापन दिया है आपकी लोक शक्ति टीम ने। ज्ञापन के अंदर क्या मांगे? देखिए, मांगे आपके चैनल के माध्यम से ये बता देना चाहता हूँ कि एक जो टांडा अभी टांडा बाजपुर है, वहाँ एक डकैती का बदमाशों ने अंजाम दिया। उस अंजाम ने इतनी घिनौनी हरकत करी है कि एक बच्ची को किडनैप कर लिया गया है, और 12 से 13 दिन हो गए उस बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं लग पा रहा है। मैं उस क्षेत्र के अधिकारी, थाना टांडे वालों से या सीओ से, जो भी इस केस को देख रहे हैं, ये कहना चाहता हूं कि बच्ची को 13 दिन हो गए, पुलिस बिल्कुल हाथ पे हाथ रख के बैठी है। अगर बच्ची के साथ कोई घटना हुई तो पुलिस प्रशासन ये समझ ले कि बिल्कुल शांति से नहीं बैठा जाएगा। लोक शक्ति इस पे जो है एक्शन लेगी, और कहीं ना कहीं अधिकारियों का इसमें मुझे ऐसा लगता है कि बदमाशों से मिलकर जो है इस चीज को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लेकिन बच्ची का मामला है, बच्ची पे लोक शक्ति बिल्कुल शांति नहीं बैठेगी, और जो है इस चीज को आगे बढ़ाया जाएगा और धरने भी दिए जाएंगे। और सीओ साहब से मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी अगर कोई मैटर वैसा होता या दूसरा कोई मैटर होता या किसी अन्य लोगों का मैटर होता तो तत्काल में सुनवाई होती है। लेकिन हमारी बच्ची 13 दिन से गायब है, अभी तक हमारी बच्ची नहीं मिल पाई है। लोक शक्ति ये मांग करती है अधिकारियों से कि तत्काल में सुनवाई की जाए, टीमें लगाई जाए और बच्ची को ढूंढ के हमें दिया जाए। रामपुर से सी न्यूज संवाददाता राजू राजपूत की रिपोर्ट। सहारनपुर से खबर है, जो थाना गागलहेड़ी क्षेत्र के शत्रुघ्नपुरी कॉलोनी कैलाशपुर निवासी शिवांश शर्मा ने थाने में तहरीर देकर आरोप लगाया कि पड़ोस में रहने वाला अभिषेक और उसके कुछ साथी लंबे समय से उन्हें और उनके परिवार को परेशान कर रहे हैं। शिकायतकर्ता का कहना है कि कुछ माह पहले कॉलोनी की एक महिला ने अभिषेक के खिलाफ गंभीर आरोप में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आरोपी उससे रंजिश रखने लगा। पीड़ित ने आरोप लगाया कि अभिषेक दबंग प्रवृत्ति का है, उसके खिलाफ पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। शिवांश का कहना है कि उनका परिवार भय से माहौल में जी रहा है, जहां पलायन करने को मजबूर है। उन्होंने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। फिलहाल ये आरोप शिकायतकर्ता की तहरीर पर आधारित है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवांश शर्मा है जी। क्या मामला है शिवांश जी? यहाँ कॉलोनी में थोड़ी दूरी पे एक व्यक्ति रहता है अभिषेक। वो दबंग और आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है। उसने मेरे और मेरे परिवार की नाक में दम कर दिया है। किस प्रकार का मामला है? क्या दम करा है और क्या? मेरी धर्मपत्नी के लिए अवैध व आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करता है।
मेरे ऊपर झूठे सच्चे आरोप लगा रहा और जो है मुझे मारने की फिराक में है, नुकसान पहुंचाने के। घर पर पायलान का क्या मामला है? ये इस आदमी की हरकतों से दुखी हो गए, मुझे यहाँ से परिवार सहित पलायन ही करना पड़ेगा। ये मेरी जान मान का दुश्मन बन गया है। तो क्या आपने पुलिस को कोई प्रार्थना पत्र? मैंने पुलिस को भी सूचना दी है जी। तो फिर क्या पुलिस जांच कर रही है मामले की। आप क्या चाहते हैं? मैं इस आदमी से मुक्ति चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहता हूँ। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता अतहर हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।